हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स इन माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस चैनल। तो आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ 12th का विद्युत धारा पाठ का पहला पार्ट। वैसे विद्युत धारा का मैंने बहुत पार्ट डाला है, सवाल को भी डाला है, बहस प्रश्न आज में जो भी न्यूमेरिकल है आपको बेसिक तरीके से समझाऊंगा और उसको काटना भी सिखाऊंगा, उसमें कैलकुलेशन भी समझाऊंगा, कैसे सूत्र को हम पुट करेंगे वो भी बताएंगे, मतलब वैल्यू को, और सारी चीज़ें कैसे हम पकड़ते हैं सवाल को, सारी चीज़ें बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई भी बेसिक जानकारी चाहिए, मैथ आपको नहीं आती है, अगर आपको मैथ नहीं आती है इस सवालों के बीच की जो है, तो आप उसकी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है। गणित की, मैथ की 2-3 प्लेलिस्ट है और ट्रिकी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, इस तरीके की 2-3 प्लेलिस्ट है। जरूर चाहिए। मैराथन क्लास मैंने लगाई है, एक क्लास उसको देखिए, कमेंट करिए। अगर दूसरी मैराथन चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर देना। चलिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, पहले सवाल पर चलते हैं। सवाल आपके सामने यहाँ पर हम लगा देंगे और मैं यहाँ से बुक से पढ़ता हूँ। किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत विभव बल आपका 12 वोल्ट है। यदि बैटरी को आंतरिक प्रतिरोध आपका 0.4 ओम हो तो बैटरी में ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है। अधिकतम धारा का मान ज्ञात करना है, और जिसमें आपकी की संचायक जो बैटरी है ना, उसका विद्युत वाहक बल आपको 12 वोल्ट दिया गया है, मतलब विद्युत वाहक बल आपका 12 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, तो हम विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट हम लिख सकते हैं, मतलब हम जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिख सकते हैं। तो विद्युत वाहक बल आपका दिया गया है 12 वोल्ट। आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि बैटरी द्वारा लिया गया, मतलब बैटरी पर लगा विद्युत वाहक बल जो है 12 वोल्ट है, तो इसको आप लिख सकते हैं। मैंने इसको ज़्यादा लिखने की ट्राई नहीं किया है, क्योंकि लिखेंगे तो यार बोर्ड में भर जाता है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो आप ज़रूर समझिएगा बात को। यहाँ तो आपका 12 वोल्ट है, और उसके बाद आपको बैटरी से जो है, और उसमें बोला जा रहा है कि कितना 4 ओम आपका आंतरिक प्रतिरोध है। कितना 4 ओम उस पर आपका आंतरिक प्रतिरोध है, मतलब आंतरिक प्रतिरोध आपका R बराबर है आपका 0.4 ओम, आपका ये आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, तो हमें जो निकालना है, आपका निकालना है अधिकतम धारा का मान निकालना है। क्या निकालना है? अधिकतम धारा। तो ठीक है, अधिकतम धारा चलते हैं निकालते हैं। तो अधिकतम धारा आपको देखते हैं, आपका I बराबर E अपान आपका R प्लस R। ठीक है, R प्लस R, तो ये आपका हो गया। लेकिन आपका जो R का मान जो है आपका इसमें अगर ठीक है, तो इसमें हमारा आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है सवाल में। देखिए आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है जो कि 4 ओम, 0 मतलब 4 ओम दिया गया है। तो क्या होता है कि बाहरी प्रतिरोध जो है ना, हमें उसको 0 मान लेना है। इसमें क्या मान लेना है? बाहरी प्रतिरोध आपका 0 मान लेना है। ठीक है, तो बाहरी प्रतिरोध R बराबर हमको 0 मान लेना है, तब हमारा हो जाएगा I बराबर E अपान R हो जाएगा, E अपान R हो जाएगा। इस तरीके से E का मान हमारा हो जाएगा 12 और R का मान हो जाएगा 0.4। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, तो आपका 4 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 3 12, 30 आ जाएगा। 30 और क्या निकाल रहे हैं? I, तो एम्पियर आ जाएगा। धारा जो है आपकी एम्पियर में आती है, तो इसको निकाल लीजिए। इस तरीके से ये सवाल है। सेकंड सवाल पर, मतलब अगली सवाल पर चलें। सवाल यहाँ पर लगा देंगे, मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। ठीक है, लिखने वाला काम जो है मैं ज़्यादा लिखूँगा नहीं, सवाल को लगाऊंगा, आप लिखना ट्राई करिएगा। इसके बाद अगली सवाल है आपका 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध आपका 3 ओम है और किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान आपका 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधक का जो ना है वो कितना प्रतिरोध है, ये बोला जा रहा है। और जब परिपथ बंद है तो सेल का टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। सेल का आपका टर्मिनल वोल्टता निकालना है। तो सबसे पहले जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं। तो आप बारी बारी से इसको आप देख लीजिएगा। जो चीज़ें दी गई हैं इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं कि विद्युत वाहक बल आपका कितना वोल्ट है। बैटरी से मैं मतलब बैटरी द्वारा आपका लिया गया जो विद्युत वाहक बल है, मैं आप ई लिख देता हूँ डायरेक्ट। विद्युत वाहक बल हमारा कितना है इसमें, अगले में आपका 10 वोल्ट है। कितना है? 10 वोल्ट है। ठीक है, ये 10 वोल्ट है। उसके बाद आपका जो चीज़ें दी गई, उसके बाद दिया गया है आपका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 3 ओम है। तो हम R बराबर लिख देते हैं 3 ओम आपका आंतरिक प्रतिरोध, ये हो गया। उसके बाद बोला जाए संयोजित है आंतरिक प्रतिरोध का 0.5 एम्पियर आपका धारा का मान है। धारा का मान कितना है? तो I आपका है, इसको देखिए मैं जो आपका ये संकेत से लिख रहा हूँ, आप लिखिएगा कि बैटरी में विद्युत वाहक बल, बैटरी द्वारा विद्युत वाहक बल आपका 10 वोल्ट है और उसमें आपका आंतरिक प्रतिरोध मतलब आंतरिक प्रतिरोध कितना, हिंदी में लिख दीजिए आंतरिक प्रतिरोध आपका
3 ओम है। और वैद्युत धारा उसमें मतलब जो धारा है आपकी वो धारा कितना है आपकी मतलब परिपथ में जो धारा है तो कितना है आपका I बराबर देखते हैं तो 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर ये है इतना धारा। उसका प्रतिरोध का आंतरिक मतलब प्रतिरोध का प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। तो हमारा वी निकालना है वोल्टता ये निकालना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम सूत्र हमारा जो है सूत्र हमारा क्या है I बराबर E अपान R प्लस R अभी मैंने लिखा था तो ये सूत्र है। हम E का मान हम अगर रखते हैं ध्यान दीजिएगा इसको अगर पक्षांतर पहले करें R अगर R प्लस R यहाँ पर जाएगा तो I यहाँ पर आएगा इस तरीके से आएगा। बात ये है अगर इसको हम यहाँ पर R भी छोड़ दें R यहाँ पर छोड़ दें तो हमारा क्या होगा R यहाँ पर अगर हम छोड़ देते हैं तो E प्लस I ये तो पहले से ही है हमारा ये जाएगा जो R है ये प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में इस तरीके से हो जाएगा। और इस तरीके से होने के बाद हम लिख सकते हैं आप सभी को देखिए E का मान हमारा है 10 वोल्ट I का मान हमारा है 0.5 एम्पियर और माइनस R का मान हमारा है 3 ओम, ठीक है। यहाँ पर इसको हम दशमलव अगर हटाएंगे तो ऊपर 100 बन जाएगा। चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं मतलब किसी भी तरीके से करें आएगा वही। तो इसको करते हैं 5 तिहां 15 5 तिहां 15 तो 10 माइनस या आपका आ जाएगा 1.5 और बटा 0.5 इस तरीके से आ जाएगा। और इसको हटाएंगे तो 9 सॉरी इसमें से आपका 10 में से मतलब 10 में से 5 गया 5, ठीक है। यहाँ बचा आपका 9 और 9 में से 1 गया आपका 8 कितना आ गया 8.5 और यहाँ पर 0.5 दशमलव कैंसिल। अब 5 से इसको काटते हैं तो 5 1 कम 5 और 3 बचा 5 7 35 कितना आया 17 ओम। मैंने इसको आराम से एक एक पॉइंट हर करके दिखाया कि आपको जिससे कोई दिक्कत ना हो। इसको मैं भिन्न अगर मान लूँगा तो इसका तिरछा गुणा किया हूँ बस और कुछ भी नहीं किया हूँ, बस सेम चीज़ें हैं। और इसका दशमलव का घटाना अगर दशमलव का जोड़ घटाना इस तरीके से काटना ना है तो मेरी मैराथन क्लास देखिए या मैं एक प्लेलिस्ट अभी स्टार्ट कर दिया हूँ उसको आप डेली क्लास लीजिए। मैं एक जोड़ घटाना से स्टार्ट किया हूँ। एक पॉइंट मैथ का ऐसा नहीं मिलेगा जो 0 से एडवांस तक पहुँचाए। आपको हर दिन क्लास जरूर लेना है। 20 30 मिनट की क्लास मैंने बनाई है, बड़ी क्लास छोटी छोटी क्लास की भी बनाई है। तो सभी चीज़ें जोड़ घटाना स्टार्ट किया हूँ, पूरा हर एक पॉइंट बताऊँगा डेसिमल घातांक करड़ी जितना भी चीज़ें हैं पावर सर्ड जो भी चीज़ें हैं मतलब कुल मिलाकर वर्गमूल घनमूल आपका फ्रैक्शन और सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन सारी चीज़ें हैं सभी आपको मिलेगी। बस आपको क्या करना है अब हर दिन देखना है वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। पड़ गई है यार अब चैनल क्रिएट भी हो गया है प्लेलिस्ट क्रिएट हो गई। प्लेलिस्ट आपकी है मैथ बेसिक टू एडवांस 0 to हीरो, ठीक है। ये चीज़ है। यहाँ पर आपका 17 ओम आ गया। क्या आ गया 17 ओम आपका आ गया। अब है टर्मिनल की वोल्टता। तो टर्मिनल की वोल्टता जो होती है वो वोल्टता V बराबर क्या होता है आपका E माइनस आई आर। ई मतलब माइनस आई आर। तो E हमारा है आपका 10 और माइनस 0.5 है I और गुणा R का मान हमारा निकला कितना निकला क्या 3 ही था। तो 10 का 10 हो गया 5 यहाँ 15 होगा 0.5 हो गया। और ये घटाने के बाद माइनस में क्या यही आपका ये जो आया था ये आपकी वोल्टता हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपकी अगली सवाल का आपका आंसर है। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगली सवाल पर हम चलते हैं और पढ़ते हैं। इसमें 2 सवाल है और दोनों सवाल को आपको टाइम लगेगा इसलिए आपको देखना है ढंग से। इसमें 2 सवाल है और चित्र आपका बना हुआ है। चित्र आपका देखिए आपका कैसे बना हुआ है। यहाँ पर चित्र जो बना हुआ है कुछ इस तरीके से चित्र बना हुआ है। यहाँ पर 12 वोल्ट है, 1 2 3 ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है। ये B1 यहाँ पर B2 यहाँ पर B3, ठीक है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें जो चीज़ें दी गई हैं उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। सवाल में देखिए पहले बोला जा रहा है आपका
कि 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी में संयोजित हैं, श्रेणी क्रम में आपके संयोजित हैं। उसके बाद आपका प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है, मतलब टोटल प्रतिरोध में निकालना, श्रेणी क्रम में हमारा ये जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है ना। समांतर क्रम क्या होता है, जो आपका एक ही जगह से आपके बॉन्ड मतलब रहते हैं वो सारी चीज़ें समांतर क्रम में। तो ये आपका श्रेणी क्रम में एक ही क्रम से ऐसे चले, ऐसे आए, एक ही सीरीज में चलती है, तो वही। तो उसमें बोला जा रहा है कि प्रतिरोध का संयोजन का कुल प्रतिरोध निकालना है, और दूसरे में प्रतिरोधों का आपका सिरों पर वोल्टता पात ज्ञात करना है। तो पहले हम जो पहली सवाल है उसको निकाल लेते हैं। जो चीज़ें दी गई उसको लिख सकते हैं आप। R1 कितना है उसको देखेंगे। R1 मतलब पहला प्रतिरोध 1 ओम, R2 2 ओम, और R3 3 ओम, और आपका E 12 वोल्ट। यहाँ पर सब आप लिखा हुआ है ना, तो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अब इसका हम श्रेणी क्रम में संयोजन है, तुल्य प्रतिरोध परिपथ का श्रेणी क्रम संयोजन तुल्य प्रतिरोध। देखिए श्रेणी संयोजन तुल्य प्रतिरोध आपका है। इसका तुल्य प्रतिरोध हम ज़्यादा लिखने में अब अच्छा नहीं लगता है, मैं केवल अब समझा रहा हूँ। श्रेणी क्रम में आपको सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, मतलब आपको R निकालना हो तो R1 + R2 + R3 इस तरीके से ऐड करेंगे। तो इसमें हम R1 R2 रख देते हैं, 1 + 2 + 3, टोटल जोड़ने पर हमारा हो जाएगा कितना, 6 ओम। कितना हो गया, 6 ओम। तो 6 ओम हमारा आ गया आपका, पहला आपका मतलब तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब दूसरी सवाल में अगर हम देखते हैं बी नंबर वाली सवाल, ये आपकी ए नंबर वाली सवाल का उत्तर था, और बी नंबर वाली सवाल का उत्तर जो है आपका थोड़ा बड़ा आएगा। इसमें सारी चीज़ें हम फिर से देखेंगे। तो हमारा जो सूत्र भी लिखा था I = E/R + R स्मॉल r, तो ये जो लिखा था इस पर अगर हम देखते हैं तो सारी चीज़ें रखेंगे। हम सबसे पहले निकाल लेंगे आपका 12 और प्लस बड़ा R का मान हमारा 6 ये निकला, और प्लस छोटा r का मान 0। जब बाह्य प्रतिरोध 6 है तो आंतरिक प्रतिरोध 0, तो हमारा इसको काटेंगे 6 दूना 12, आपका हो जाएगा कितना, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर हो गया आपका I बराबर ही निकल गया। अब हमारा जो है विभवांतर, मतलब विभवांतर, ये पहला B1 निकालना है, B2 निकालना है, B3 निकालना है। तो B1 निकालते हैं हम अगर, तो B1 हमारा सूत्र होता है IR, सूत्र होता है IR। तो पहला है तो पहला रहेगा, और अगर दूसरा है तो आपका दूसरा रहेगा, और अगर तीसरा है तो आपका तीसरा रहेगा। बस अंतर इतना होगा। तो I का मान तो हमारा वही रहेगा कि 2, और गुणे यहाँ पर भी आपका 2 रहेगा, यहाँ पर भी 2, क्योंकि आपका I प्रतिरोध मतलब धारत्व वही निकला है। प्रतिरोध हमारा पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है। तो ये आपका 2 × 2 और 2 दूना 4 और 2 3 6, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो आपका ये कुल मिलाकर के आपका इतना बोल्ट लगा दीजिएगा, इसमें सभी बोल्ट हैं, क्या है, बोल्ट हैं। तो ये आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। इसको आप निकालने को ट्राई करिएगा, देखिए आपकी सारी सवाल निकलेंगी। इसके बाद जो भी और सवालें हैं बड़ी उसको भी लगाएंगे। थोड़ा आपको क्या करना है, थोड़ा सा पैसेंस रखना है, और वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और सारी प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेना है। जैसा भी हो कमेंट कर देना है। व्हाट्सएप नंबर भी है और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी है। मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ उसको भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी अभी आप सुने हैं सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर के उसको भी मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो डालेंगे, उसमें भी मतलब डालते हैं। ओके, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।